अस्सलाम, कैसे हैं आप हुसैन? मैं ठीक हूँ मोमिना, आप कैसी हैं? मैं प्यारी हमेशा की। माशाल्लाह। आज की आप पहले तो वार्डरोब के बारे में आज बताएं, ये आज जो आपने खूबसूरत साड़ी पहनी है। मैंने कहा मैं हसन को इंटरव्यू देने जा रही हूँ तो मुझे कुछ अच्छा पॉजिटिव कलर्स होने चाहिए कि हम अच्छी बातें कर सकें। वाह 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 वाह। ये वैसे इट्स अ ब्यूटीफुल साड़ी। टेल अस अबाउट इट। जैसे वो पूछते हैं ना रेड कार्पेट पे, हु आर यू वेयरिंग मोमिना? आई एम वेयरिंग द साड़ी गर्ल। ओके। हाँ, इनकी साड़ीज बहुत अच्छी होती हैं और ये उन्होंने स्पेशली मेरे लिए बनाई है। और ये इसको बहुत टाइम लगा क्योंकि ये हैंडमेड थी, तो इसके कलर्स ऐसे मुझे चाहिए थे सेम। अच्छा, ये आपने कंसेप्चुअलाइज की है पूरी? उन्होंने फिर बेचारों ने बहुत टाइम लगा, इसको 2 महीने लग गए थे बनने में, बट मैंने कहा मैं इसको अपनी किसी अच्छी फेवरेट जगह पे पहनूंगी तो है रमा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, असाइड फ्रॉम लुकिंग ब्यूटीफुल एंड वेरी प्रिटी, हाउ हैव यू बीन इन द पास्ट 4 years? 2021 में हमने इंटरव्यू किया था जब खुदा और मोहब्बत आया था, एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ बिग हिट और हमारी बड़ी गप लगी थी, बड़ी कैंडिड डिस्कशन हुई थी जिसको लोगों ने आप रिलेटेड लिंक में आ रहा होगा, आप जरूर जाके देखें, वो इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी समझ के लिए भी। तब से लेके अब तक you've done around 10 to 11, I think 11 ड्रामास माशाल्लाह, बैक टू बैक। तो इंटरव्यू से फायदा हुआ? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। यू आर लकी फॉर मी। बट हाउ डू यू कितनी अच्छी बातें की थी उसमें, ऑब्वियसली हमने कोई ऐसे तो हमने तो बहुत, हमारा वो इंटरव्यू इतना लाइक रैंडम था, ऐसे लग नहीं रहा था कि 2 लोग अभी मिले, वायरल बहुत हुआ था, वो बहुत वायरल हुआ था। सो इन 4 सालों में हाउ डू यू सी योर करियर ट्रैजेक्टरी? आर यू हैप्पी? जो रोल्स मिले, आर यू सेटिस्फाइड? I am not satisfied that much, but yes, I am happy, I am blessed, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना मिला और जितना मैंने काम किया है और मैंने उतनी ही मेहनत से किया, मेरा हर प्रोजेक्ट मेरे दिल के करीब है क्योंकि हम उतनी ही मेहनत से करते हैं। तो हाँ, अभी वहाँ मेरी सेटिस्फेक्शन जहाँ तक है वहाँ तक जाने में थोड़ा वक्त है, बट इंशाल्लाह सून। तो ये जो आपने बीच में, अब मैं एक एक का नाम क्या लूं, माशाल्लाह इतने सारे आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं। आपको कौन सा ऐसा इनमें से जो प्रोजेक्ट है व्हिच यू थिंक इज अ रियली गेम चेंजर फॉर यू, was a game changer for you? गेम चेंजर तो मैं नहीं कहूँगी अभी तक, लाइक मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ चेंज हुआ है क्योंकि डेली बेसिस पे हमें स्क्रिप्ट आ रहे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स पे हम काम कर रहे होते हैं, कुछ हम साइन कर देते हैं। मेरे लिए मुझे ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट कोई भी हो, अगर हमें करेक्टर दिया जाता है कि जी आपने ये करना है, हम एक प्रोजेक्ट साइन कर देते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे उस करेक्टर में रहना पड़ता है और मैं चाहती हूँ मैं दिल से करूँ। और मेरे अभी तक के जितने करेक्टर्स हैं और उनके नाम हैं और जो मैंने करेक्टर्स किए हैं स्क्रीन के ऊपर प्ले, तो मुझे लगता है वो सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मुझे समटाइम ऐसा लगता है कि बिग हिट का मतलब ये नहीं होता है कि जो बिग हिट हो गया वही आपके दिल के करीब होगा। समटाइम्स कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपने प्ले किए होते हैं ना ऑन स्क्रीन, आपके वो जो कैरेक्टर्स होते हैं आपके दिल के बहुत करीब। फॉर एग्जांपल मैंने जब तेरे जाने के बाद किया, अभी रिसेंट जो ARY पे चल रहा था, वो प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैं खुद को रिलेट कर पाती हूँ उस लड़की की तरह कि नॉर्मली लड़कियाँ ऐसे ही रहती हैं घरों में, तो हम कोई अनरियलिस्टिक सी चीज़ नहीं दिखा रहे। हम एक वो कैरेक्टर इसीलिए मेरे दिल के करीब है क्योंकि उसमें हर चीज़ बहुत ओरिजिनल थी, जैसे घरों में होता है, शादी के बाद जैसे होता है, शौहर बाहर चला जाता है, उसके बाद एक बीवी की लाइफ क्या होती है, तो वो प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब था। जैसे रोल्स आपको ऑफर होते हैं मोमिना, आपका यूजुअली क्या उसकी रीडिंग होती है यार कि फिर वही, या अच्छा ठीक है मुख्तलिफ है, या यूज लाइक यार कि जो आप सेटिस्फैक्शन की भी बात कर रही हो कि नहीं यार वो जो एक रोल दैट यू रियली वांट टू डू वो मिसिंग है? व्हाट इज योर असेसमेंट जो आपको कैरेक्टर्स मिले उनके बारे में? पहले जो हमारे पास 2 ही चीज़ें हैं, या आप तो लीड पर हैं तो आप पॉजिटिव पे चले जाएं, अगर आपको और लीड पे जाना है और नेगेटिव पे चले जाएं, ठीक है। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, आपके पास और क्या है? तो पॉजिटिव, उसके अलावा और ऑप्शन होता भी क्या है? एक एक्सट्रीम होता है कि लड़का आपके लिए मार धाड़ कर रहा है, ठीक है, एक वो है। हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं। तो मैं जब बहुत पॉजिटिव कर लेती हूँ और बहुत विक्स लगा लेती हूँ, खैर मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाती, लेकिन लगा के जब मैं थक जाती हूँ फिर मुझे कुछ मसाला चाहिए होता है लाइफ में। लोग कहते हैं कि आप नेगेटिव कैरेक्टर क्यों करते हैं, आप पे सूट नहीं करता ये, और मेरे पास क्या है, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं कि हम और क्या करेंगे। अब एक्शन फिल्म्स तो मैं बना नहीं सकती, ठीक है ना, यहाँ बन रही है, ये थोड़ा सा एथलीट बन जाए बंदा, कुछ डिफरेंट कर ले, कुछ ऐसी स्टोरी है नहीं। तो जब मैं पॉजिटिव करके थक जाती हूँ फिर मुझे लाइफ में कुछ मसाला चाहिए होता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं पॉजिटिव कर रही होती ना, रो रो के मुझे ऐसा लगता है हो मेरी लाइफ कितनी झंड हो गई है, मतलब लिटरली ऐसा फील हो रहा होता है। और जब मैं नेगेटिव कर रही होती हूँ फिर मैं कहती हूँ तुम मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। मैं नेगेटिव बहुत अच्छा करती हूँ और जब वो मैं कर रही होती हूँ
मेरे जो पूरी दुनिया होती है ना मेरे इर्द गिर्द की, वो सब हिली होती है। तो ये अंदर का नेगेटिव पर्सन तो नहीं निकल रहा होता? नहीं, अंदर का नहीं निकल रहा होता, बट समटाइम्स ना हर इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना बहुत सारी चीजों को अपने अंदर होल्ड करके रखे होते हैं। समटाइम्स हम अपने इमोशनल ट्रॉमाज होते हैं हमारे, कुछ भी आप कह लें, हमने इतना जोर से होल्ड किया होता है। और हम आजकल जो डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम लोग सब इतना फेक प्रिटेंड करते हैं, ओ आई एम सो हैप्पी, ओ आई एम गेटिंग दिस, आई एम गेटिंग दैट। तो उस चीज से निकलने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो आपको एक वे होना चाहिए कि जहाँ पे आप खुद हो। तो जब मैं नेगेटिव कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगता है चलो कुछ चीजें हम ऑन स्क्रीन या हम हर किसी को नहीं बता पा रहे होते हैं, तो वो उसमें निकल जाता है कि ओके मैं अब नेगेटिव कर रही हूँ, इसको बुरा, मतलब सब अच्छा। बट मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। लेकिन जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे इतनी शैतानियां दिमाग में आ रही होती है कि ये लाइन लिखी मैंने, इसको तो मैं ऐसे बोलूंगी। तो मैं नेगेटिव बहुत इंजॉय से करती हूँ। डू यू गेट ऑफर्ड मोर नेगेटिव रोल्स या मोर पॉजिटिव रोल्स? आई थिंक बोथ 50-50 है। 50-50 है। लेकिन मैं नेगेटिव इतना अच्छा कर चुकी हूँ एक दो बार, तो मुझे नेगेटिव या छाप नहीं मैं अपने पे लगने दूंगी, मैं फिर कोई पॉजिटिव करूंगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी जो मेरा नेगेटिव चल रहा है दुर्र शहवार वाला, तो उसमें तो मैंने आफत उठाई हुई है। और मैं जब भी स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ मैं इतना हंसती हूँ, और मैं कहती हूँ बहुत जूते पड़ेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, आंटियां लिटरली मेरे डीएम्स आ रहे हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम क्या हरकतें कर रही। लोग इतने पर्सनल हो जाते हैं कि शायद उनको लगता है मैं ऐसी ही हूँ, लेकिन नो वन नोज। देखिए ना, जो आजकल चल रहा है, दस्तक भी चल रहा है। तो दस्तक में मुझे जो एक हमारी ऑब्जर्वेशन थी जब हम देख रहे थे कि फरियाल का कैरेक्टर वैसे तो नेगेटिव था नहीं, लेकिन कहीं कहीं पे लगा कि शायद उसको नेगेटिव बना दिया गया, क्योंकि व्हाट वाज शी डूइंग, देयर वाज अ गाय हु लव्ड हर, जिसने उससे शादी का वादा किया, और उसको चीट करके उसने किसी और के साथ शादी कर दी। तो अब ये लड़की क्या करे? अगर इस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रामा बनता तो एक्चुअली ये पॉजिटिव होती, लेकिन क्योंकि दूसरी लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बना है, नथिंग रॉन्ग विद इट, ये नेगेटिव हो गई। तो आपको ये किसी पॉइंट पे फील नहीं हुआ कि आपको ऐसा कौन से सीन में लगा कि फरियाल इज डूइंग नेगेटिव? फरियाल की जितनी इंटरेक्शंस फिरोज सैफ के साथ हमने जो देखी हैं, उसमें जिस तरह से वो बदतमीजी करती थी या रूड हो जाती थी या उसको कभी ताने मारती थी, फिर उसकी मदर इन लॉ के साथ जो उसने तानेबाजी की, फिर जो बच्चे को लेके उसने कहा कि यार बच्चा नहीं तुमने रखना, why does she have to be so mean and so negative? Okay, वो नेगेटिव कहीं पे भी नहीं है। जो मैंने उसको प्ले किया है जिस तरह से, मेरे लिए वो कहीं नेगेटिव नहीं है। मैं उसको पूरा जस्टिफाई कर सकती हूँ इस तरह, क्योंकि जब हम वो जो आपने देखा होगा, जब 5 साल गुजरते हैं उनकी शादी के बाद, 5 साल के बाद वो नेगेटिव होती है। उससे पहले तो बहुत लवी डवी चल रहे होते हैं ना जब वो शादी शुरू में, जब इवन व्हेन किरण हैज अ बेबी, तो जब वो सैफ के पास होता है और सैफ उसको अस्पताल लेके जाता है, तब भी वो उसको फोन करके कहती है कि तुम अब, क्योंकि वो तुम मुझे टाइम दो। अब कोई भी नॉर्मल इंसान हो वो तो ये समझेगा ना, छोटा बच्चा है, हाँ उसको देख लो। बट वो जो एक चीज ये थी कि वो उसको कहता है, पहले तो उसकी फ्रस्ट्रेशन वो थी कि तुम उधर चले गए, फिर एक बंदा उसको मिल गया, इतनी तकलीफ और इतना टाइम के बाद, वेट के बाद वो एक बंदा उसको मिलता है, पर वो उसको मुकम्मल नहीं मिला। वो उसको उस रिलेशनशिप में आके पता चला कि क्यों नहीं मिला। उसने तो सैफ ने तो सबको छोड़ दिया था, बीवी को भी छोड़ दिया। उसके लिए बच्चा था, उसकी एक स्टिंग थी बच्चे के साथ अटैच। वो शी कैन फील द वाइब कि वो भाग भाग के तो जा रहा है उसके पास। और फिर जब वो 5 साल वाला गैप दिखाया, आपने वो सीन देखा होगा जिसमें वो मेड जो मेरी सास को बता रही होती है कि हाँ इनका तो बहुत पहले भी 1-2 बार ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो वो कहती हैं कि, फिर वो जाके कहती है आप माँ होंगी, आप तो समझ सकती हैं। जब औरत इस वाले पूरे प्रोसीजर से गुजरती है, मतलब मेरे इर्द गिर्द भी बहुत सारी ऐसी औरतें, आई थिंक 1, 2, 3, 4 ये सब चीज़ें आपको ना मेंटली ट्रॉमा देना शुरू कर देती हैं। आपकी बॉडी चेंज होना शुरू हो जाती है, आपके मूड स्विंग्स हो जाते हैं, आप किसी और ही तरफ चल पड़ते हो। औरत शादी के बाद उस मुकम्मल ही तब है ना जब उसको औलाद मिल जाएगी। तो उसकी वो क्या उसको कहेंगे, वो जितनी वो नेगेटिव हो रही थी, वो जो भी चीजें महसूस कर रही है, वो सिर्फ एक बच्चे के लिए कर रही है, क्योंकि जिससे वो मोहब्बत करती थी वो उसके सामने है। तो फिर अब जब उसको अपने हस्बैंड का बच्चा मिल रहा है, वो उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करी? क्योंकि वो नहीं कर सकती, औरत है वो। औरतों में जब वही वाली बात है, आप सौतन नहीं बर्दाश्त कर सकते, और उसका बच्चा, वो एक फितरी अमल है एक औरत का, कोई औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो फिर उसका बच्चा कैसे? और वो देख रही है, उसको ये है ना कि अगर ये उस बच्चे को उतना प्यार क्यों कर रहा है, उसको तो मुझसे करना चाहिए। और फिर वो जिस बच्चे से मिलके आती है, वो कहती है कि मुझे वो बच्चा चाहिए। हर किसी की एक अपनी वाइब होती है, एक अटैचमेंट होती है। उसको पता है कि वो अगर आ जाएगा तो मैं तो जीरो हो जाऊंगी वहां पे। और जिस चीज की उसने इतनी ज्यादा फाइट ली है और उसके लिए इंतजार किया, सब्र किया, मतलब अगर आप देखेंगे फरियाल खाली है, she has nothing। और वो चीज उसको बार बार उसको तंग कर रही है।
कि अगर हमारी औलाद होती, हमारा बच्चा, वो उसको कहती है कि अगर